दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि 2026-27 के लिए जो जनगणना शुरू हो गया है पूरे भारत में और बिहार में 17 अप्रैल से शुरू है। तो उसके लिए हम घर बैठे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे और सारी जानकारी कैसे देंगे ऑनलाइन से। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि ऑनलाइन संबंधित जो भी। अब यहाँ पे आ जाके लैपटॉप की स्क्रीन पर और गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको एक सर्च बार दिखाई देगा। उस सर्च बार में टाइप करना है सेल्फ ENUMERATION सेल्फ एम्यूनरेशन। इसके बाद यहाँ सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन पर इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट जो है सेल्फ एम्यूनरेशन एसी, इसी को हमको ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपका देखिए जनगणना का ऑप्शन खुल के आ चुका है। यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपका स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। आप कौन सा स्टेट है आपका, उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कैप्चर दिखाई देगा, उस पर एक कैप्चर इस बॉक्स में, इस कैप्चर को इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चर फिल करने के बाद अब यहाँ पे जो देखिएगा वेरीफाई द प्रोसीड, तो यहाँ पे जो पीला ऑरेंज रंग का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो है वेरीफाई प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद स्वागत है, वेलकम है, जनगणना 2027 सूचीकरण कार्य, सारी इंफॉर्मेशन कुछ जो है अपने दे दिया है और यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे जो देखिएगा, अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी आपके घर का मुखिया का इसमें नाम डालना है कि आपके घर का मुखिया जो भी हो उसको यहाँ पे नाम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो इसमें मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद अब यहाँ नीचे जो है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा वेरीफाई प्रोसीड, तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा OTP सेंड योर मोबाइल नंबर, यानी जो अभी नंबर जो दिए थे उस पर एक OTP गया है 6 अंक का। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे 6 अंक का बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज सिलेक्शन एंड OTP वेरिफिकेशन, पहले तो आपको भाषा को चयन करना है, हिंदी इंग्लिश चाहे जो भी भाषा में हो उस भाषा को सिलेक्ट कर लेना है। भाषा सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे OTP डाल देना है। इस बॉक्स में जो 6 अंक का OTP आया था उस OTP को यहाँ डालकर यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देना है। जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्क्रीन पर आपको एक इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि मकान सूचीकरण कार्य स्वगणना, अब यहाँ से आप जैसे कि 6 स्टेप में आपका जो है जनगणना का कार्य पूरा होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं 1 नंबर में जो है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ से हम ज़िला को सिलेक्ट कर लेंगे, आपका कौन सा ज़िला है उस ज़िला का नाम यहाँ पे डाल लेना है। ज़िला के नाम डालने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल लेना है, तो आपका कौन सा एरिया का पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि ग्राम, नगर और लैंडमार्क जो भी हो उसमें आप यहाँ पे डाल दें। अपना ग्राम है ग्रामीण क्षेत्र है तो ज़्यादातर गांव ही होगा, तो यहाँ पे गांव डाल देना है। गांव के नाम डालने के बाद आपको जो है, अब यहाँ पे गांव के नाम डालने के बाद अब आपको पूरी डिटेल सामने आ जाता है, ब्लॉक, प्रखंड, तहसील जो भी हो सारी चीज आ जाता है। उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा खोजे, यानी अब जैसे ही खोजे पर सर्च करेंगे तो आपका गांव का नाम जो है सके इस लोकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर जैसे करेंगे तो यहाँ अपने आप जूम होने लगेगा। जूम होने के बाद आप अपना कौन सा एरिया में आपका घर है, कहाँ पे है, उसको लोकेशन, कौन सा लोकेशन आता है उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम जैसे जैसे जूम करेंगे तो आपका जो लोकेशन होगा, घर का लोकेशन, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या करना है हमको,
जैसे ही आपका घर का लोकेशन जैसे ही आता है उसी पर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कि स्थान को पुष्टि करें, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। आपका स्थान को पुष्टि हो जाएगा कि यहाँ पे है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो है स्थान है उसके बगल में क्या है, सामुदायिक भवन चाहे मंदिर जो भी है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो है पुष्टि हो जाने के बाद यहाँ पे सहेज और आगे बढ़े और यहाँ पे हाँ कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तब अब यहाँ पे दूसरा स्टेप आपको सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब दूसरा स्टेप में देखेंगे जनगणना का विवरण। अब यहाँ पे स्टेप भरना है जनगणना में के फर्श का प्रमुख सामग्री। अगर आपके घर का फर्श मिट्टी का है या लकड़ी का है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, जो इतने में जो जौन सा भी आपका है उसमें टिक करा देना है। मिट्टी का हो तो मिट्टी का कर देना है, लकड़ी का हो तो लकड़ी का कर देना है, ईंट का है तो ईंट का कर देना, तो जो है उसमें टिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद अगला स्टेप आता है जनगणना का दीवार की प्रमुख सामग्री। अब जो यहाँ पे देखेंगे घास फूस और बांस आदि है या प्लास्टिक का पॉलीथीन है, मिट्टी या कच्चा ईंट है, लकड़ी है, पत्थर मसाला के गाढ़ा के साथ है या पत्थर का मसाला गाढ़ा के साथ है, या जीआई धातु एल्वेस्टर है, पक्की ईंट है, कंक्रीट है, अन्य है, इसमें जौन सा भी हो आप उसमें टिक कर देना है। और टिक करने के बाद अगले स्टेप में है जनगणना के मकान के छत का प्रमुख सामग्री। जैसे मकान की आपका जो छत है किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे में इसी के विवरण देना है, तो इसमें कौन सा चीज़ का बना हुआ है इसमें टिक कर देना है। जैसे पक्की ईंट का है या पत्थर का है या प्लेट है या एल्वेस्टर है या प्लास्टिक की पॉलीथीन है, जौन सा भी हो उसमें आपको यहाँ पे टिक कर देना है, या अन्य कोई है तो उसमें टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है स्टेप जो आता है मकान की स्थिति। मकान की स्थिति जैसे रहने योग्य है या जीर्ण शीर्ण है, जो भी है उसमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद सहेज और आगे बढ़े पर और यहाँ पे हाँ कर देना है। तो जैसे ही हाँ करेंगे तो आपको जो है तीसरे स्टेप के लिए और आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे है तीसरे स्टेप में है समान जानकारी यानी परिवार में संबंधित जानकारी। इस परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इस बॉक्स में कितने लोग रह रहे हैं, जैसे आपके माता पिता के मिलाकर बाल बच्चे लड़की लड़कियां सब मिलाकर कितने लोग रह रहे हैं इसमें लिख देना है। उसके परिवार के मुखिया का नाम तो पहले से भरा हुआ है। इसमें पारिवारिक मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, यानी आपके यहाँ कौन सा भाषा, हिंदी इंग्लिश जो भी है उसमें यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हिंदी में परिवार का नाम, जो सदस्य का मुखिया उसमें नाम डाल दिया। उसमें परिवार में पुरुष या महिला है उसका टिक लगाना है। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है, इसमें तीन गो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य। तो इसमें जो ओबीसी जनरल होगा उसमें अन्य में टिक कर लेना है। एसी होगा या से अनुसूचित जाति होगा, अगर एसटी होगा अनुसूचित जनजाति होगा तो इसमें अन्य में हमको टिक कर लेना है। ओबीसी से या जनरल से आते हैं तो हमको अन्य में ही डालना है। उसके बाद इसमें मकानों की स्वामित्व की स्थिति, तो मकान का सामान है तो सामान कर देना है, किराए पर रह रहे हैं तो किराए पर रहना है, अपना है तो अपना कर देना है, अन्य है तो अन्य के कर देना है। तो यहाँ में रहने योग्य कमरा, अगर आपके रहने योग्य कितने कमरा है उस भर देना है इसमें। उसके बाद इस परिवार में रहने वालों विवाहित दंपति की संख्या, तो एक कितने हैं विवाहित लोग उसमें यहाँ में टिक कर देना है। अगर एक पति पत्नी है तो जोड़कर एक दंपति हो जाएंगे, वहाँ कर देना है। इसके बाद यहाँ सहेज आगे बढ़े पर आ जाना है। अब यहाँ पे जो है कि आप सुरक्षित है इसमें रखना चाहते हैं तो फिर हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद अब यहाँ है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में आप आइए परिवार के लिए सुविधा उपलब्ध। इसमें जो है किया गया है, जिसमें इसमें पेयजल का मुख्य स्रोत आपका कहाँ से, हैंडपम्प है या नल जल के पानी से है, जो सा चीज़ से हो उसमें टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पेयजल की उपलब्धता, जैसे परिसर के अंदर या परिसर के निकट या दूर, तो जो भी है उसमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब यहाँ पर है प्रकाश का स्रोत, बिजली से, मिट्टी के तेल, सौर ऊर्जा, अन्न तेल या अन्न से है
तो जो भी है उसमें टिक कर देना है। अगर बिजली से है सुविधा तो बिजली वाला टिक कर देना है, और जो चीज़ से होगा इसमें जितना चीज़ दिया हुआ है उसमें टिक कर देना है। उसके बाद अब आते हैं शौचालय की सुविधा। अब यहाँ पे देखिएगा कि केवल परिवार के उपयोग हेतु है या अन्य परिवार के साथ में है या सार्वजनिक शौचालय है, तो जौन सा आपका है उसमें टिक कर देना है। अगर ये घर में यूज कर रहे हैं तो उसमें परिवार के उपयोग के लिए कर देना है, या सार्वजनिक है तो सार्वजनिक में टिक कर देना है। इसके अलावा आप आते हैं नीचे यहाँ पे, या खुले में है तो खुले में कर देना है। इसके बाद यहाँ शौचालय की प्रकार, अब यहाँ पे देखिएगा शौचालय के प्रकार में पाइप, सीवर और पद्धति, और यहाँ पे दूसरा का है सेफ्टी टैंक है, अन्य पद्धति है। 2 गड्ढा का शौचालय है, और यहाँ पे स्लैब बिना खुले वाला गड्ढा है या एकल गड्ढा वाला शौचालय है। तो इसमें जौन सा आपके घर में हो उसमें हमको टिक कर देना है। अब जो यहाँ पे देखेंगे कि गड्ढे का पानी का निकासी से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ढकी हुई नाली से है या खुली नाली से है या किसी भी नाली से नहीं है, तो उसमें हमको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा परिसर के अंदर स्नान एवं सुविधा, तो यहाँ पे परिसर के अंदर स्नान घर है या छत के बिना है या नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसमें टिक कर देना है। नहीं है तो नहीं में, अगर है तो है स्नान घर में कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे रसोई घर में एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता के बारे में बताया गया है। तो आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है या एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो जो नहीं है तो नहीं में टिक कर देना है तो टिक कर देना है। अब यहाँ पे है घर के भीतर खाना पकाते परंतु रसोई घर में है नहीं है, एलपीजी गैस कनेक्शन का उपलब्धता में है या एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्धता में नहीं है, तो इसमें टिक कर देना है। उसके बाद खुले घर में के बाहर खाना पकाते हैं, तो यहाँ पे लिख देना है एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्धता है, एलपीजी गैस कनेक्शन के उपलब्धता नहीं है या खाना नहीं पकाते हैं, तो इसमें जौन सा भी हो आपको हो उसमें टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे खाना पकाने के प्रमुख मुक्त ईंधन, तो खाना बनाने के लिए हम क्या चीज़ से खाना बनाते हैं उसके लिए है, या जलाऊ लकड़ी से बनाते हैं या फसल का अवशेष से बनाते हैं या उपला यानी गोईठा से बनाते हैं या पका हुआ कोयला, कच्चा हुआ कोयला या मिट्टी के तेल से या एलपीजी से या तो बिजली से या बायोगैस से, सौर ऊर्जा से, जो सा भी आप खाना बनाते हैं उसमें इसमें टिक कर देना है। उसके बाद टिक कर देने के बाद अब यहाँ पे है सहेज और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ हाँ का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हाँ कर देना है। अब यहाँ पे है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों का विवरण देना है। इसमें रेडियो, ट्रांजिस्टर, आपके पास परंपरागत रेडियो है या मोबाइल है या अन्य उपकरण है तो इसमें टिक कर देना, नहीं है तो नहीं कर देना है। यहाँ पे टेलीविज़न है, दूसरका में आता है टेलीविज़न, तो आपके पास टेलीविज़न है या डीटीएच है या केबल कनेक्शन है या अन्य कोई है तो उसमें टिक कर देना, नहीं है तो नहीं में कर देना है। इसके अलावा आप देखिएगा इंटरनेट सुविधा है, लैपटॉप है, मोबाइल से है, तो जौन सा भी आपके पास है उसमें टिक कर देना है, या मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी उपकरण है आप उसको कर देना है। लैपटॉप कंप्यूटर है या नहीं है तो वहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा टेलीफोन या मोबाइल या स्मार्टफोन, इसमें से भी टिक करना है। तो आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन है, केवल लैंडलाइन फ़ोन है तो केवल लैंडलाइन फ़ोन या अन्य कोई है तो इस पर टिक कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, तो इसमें जो भी है आपके पास साइकिल है तो साइकिल लिखना है, स्कूटर है तो स्कूटर लिखना है, या दोनों है तो जो भी है उसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद कार, जीप, वैन, इसमें से कार, जीप, वैन आपके पास जो भी है 4 चक्का में कोई सा गाड़ी है उसमें है तो यहाँ पे हाँ कर देना है, नहीं है तो नहीं करना है। अब यहाँ पे है परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो यहाँ पे जो भी अनाज है उसमें आपको टिक कर देना है। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई है तो इसमें से जो भी है उसमें से आपके पास जो खाते हैं उसको टिक कर देना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे
अब यहाँ पे है सहेज और आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हाँ है, हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद यहाँ पर पूर्वावलोकन हो चुका है, छठा स्टेप आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आप जो है सके देखिए, इसमें जो दिखाई दिया गया है सारी विवरण को आप चेक कर ले सकते हैं, कैसे है नहीं है, आपका दिया हुआ विवरण सही है या गलत है। जो भी दिया हुआ है उसको पूरा आप देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद अगर कोई सा गलत होता है या चेंज करना है या इसमें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना है संशोधन के लिए वापस जाए। अगर आपको कुछ सुधार करना है तो यहाँ से आप संशोधन पर जाना है, बैक जाना है, या तो सेव ड्राफ्ट कर लेना है, या अगर पूरी फाइनल प्रक्रिया हो चुका है, इसमें किसी चीज़ का सुधार नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें, इस पर आ जाना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। अब यहाँ पुष्टि करें और सबमिट करें पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अंतिम रूप करने के बाद सबमिट किए गए डेटा पर कोई बदलाव संभव नहीं है, इससे आगे बढ़े। तो अगर सुधारना है तो ठीक है, तो हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का आप जो है सके इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है। इसमें आपकी स्वगणना का पहचान संख्या आपको यहाँ स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा है। अब इसको आपको क्या करना है कि सही से लिखकर रख लेना है। ये आपको जो जनगणना करने वाले लोग जो आएंगे इसके आधार पर, तो आपको इनको दिखाना होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके के जो ऑनलाइन संबंधी जो भी हो वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।